Today we are going to discuss the topic electric field. So electric field is basically nothing but a space, okay, a space around a charge in which another charge can experience a force that is said to be have a electric field in it. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ दूसरे एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है, चलिए दिस इज राम, ये राम है एंड नाउ ये राम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब राम किसी भी दूसरे पर्सन को मार सकता है, उसको फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर ये यहाँ खड़ा है तो कहाँ तक? तो बेसिकली यहाँ तक, जितना दूर तक इसका हाथ या पैर पहुँच सकता है, तो इतना जगह तक ये किसी भी दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे पर्सन पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज राम्स फील्ड। तो ये कैसा फील्ड है? फोर्स फील्ड है। यहाँ तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। यदि यहाँ इसके अंतर्गत कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी कोई व्यक्ति आ जाए तो राम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे मार सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड से बाहर हो, इस जगह, अब क्या? अब यहाँ पे राम का हाथ पैर पहुँच नहीं पाएगा। अगर यहाँ खड़ा है वो, तो ऐसे तो वो चल सकता है, तो उस क्वालिटी को हम अभी नहीं मान रहे, ये यही है। तो अब ये यहाँ पर इसको फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे क्या? ये अगर कोई भी है, लेट्स से इट इज़ वन, जो वन वाला व्यक्ति है, वन वाला पर्सन है, अब ही इज़ फ्री फ्रॉम, या ये उसके बाहर हो गया राम्स के फील्ड पे, ठीक है। अब इसी तरह नाउ लेट्स से देयर इज अ चार्ज Q1, सो इट विल ऑल्सो हैव अ फील्ड, ठीक है। ये भी, इसका भी एक फील्ड होगा। वहाँ पे राम था, राम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा था? राम कॉन्टैक्ट फोर्स था राम के पास, ठीक है। अब हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। सो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या है? इसको फिजिकली किसी दूसरे चार्ज को छूना नहीं पड़ेगा। ये क्या है? एक इनविजिबल फोर्स फील्ड पैदा करता है। इनविजिबल फोर्स फील्ड होता है इसके पास। तो जैसे ही राम के पास हाथ पैर थे खींचने के लिए, मारने के लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए, इसके पास भी इनविजिबल कुछ है जिससे वो फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड। तो इसका भी एक रेंज होगा, ठीक है। मान लीजिए, लेट्स सपोज द रेंज ऑफ द चार्ज ये है, इतना दूर तक इसका रेंज है। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज हम रखते हैं, लेट्स से इट इज़ Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6, ठीक है। अब टोटल Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 आर एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू presence of Q1. So this is the field of Q1. So basically we can say that the field means the space, the region around a charge in which another charge particle experience a force. So this is called as electric field of that body. So the region here, it is the electric field of Q1. Okay. और हर चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो Q2 के पास भी चार्ज हो, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q3 के पास भी होगा, Q4 के पास भी होगा, Q5, सभी चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम जैसे राम का पता था, यहाँ ये राम था, राम का एक रेंज था, यहाँ तक ये कर सकता है, मे बी इट इज़ 2 मीटर, 1.5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह उसके हाथ पैर कितने लंबे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह चार्ज का क्या है? तो चार्ज का रेंज
सबका एक जैसा ही होता है, चार्ज बढ़े या कम हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, उस पर वो फोर्स ज़्यादा लगा सकता है। चार्ज जैसे सपोज कीजिए यहाँ Q1 है जो 1 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ Q2 है, ये है 1 कूलम का। तो अगर यहाँ चार्ज है यहाँ, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जाएगा, अप्लाई करेगा, यहाँ तक आएगा, दोनों के वजह से इसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बट मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें कमी हो सकती है। बेसिकली Q1 the force experienced by Q due to Q1 will smaller than the force experienced by Q due to Q2। ठीक है, क्यों? क्योंकि Q1 का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, और Q1 का चार्ज कम है, तो एक्सपीरियंस जो फोर्स होगा Q2 का ये ज़्यादा करेगा। अब Q1 का जो रेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो Q2 का भी रेंज होगा, और ये रेंज कहाँ तक होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, हम कह सकते हैं इन्फिनिटी में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, सो आपको पता चल गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या होता है। तो जैसे कि यहाँ लेट्स सपोज Q1 है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज हम लाते हैं, लेट्स से इट इज़ Q2, तो Q2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू Q1। Q2 क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 के प्रेजेंस के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब ये क्या है? इन्फिनिटी तक। Q1 का जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। अब देखिए कि सपोज ये Q2 को यहाँ हम रखें, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ओके, F। और हम देखते हैं अगर इस Q2 को यहाँ लाते हैं हम इस जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा? फोर्स और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा फोर्स? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q विल बी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सामने लाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो यही बेसिकली यही है कि जितना सामने हम Q1 के लाएंगे उतना क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमको बताता है कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर। सो दिस विल इक्वल टू, द सिंबल इज Q एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए ये Q खुद एक इलेक्ट्रिक, यहाँ पे Q1 है, ठीक है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q1 है, लेट्स से यहाँ Q2 है। अब क्या है यहाँ पे? ये Q1 जो है ये एक अपना फील्ड बनाएगा, और ये Q2 भी यहाँ अपना फील्ड बनाएगा। तो फिर हम मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हमको मेज़र करना है कि Q2 जो यहाँ पे है, Q2 कितना फोर्स, ठीक है, Q2 इस जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू Q1 के कारण यहाँ पर इस जगह पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट को यहाँ पे इस जगह पर ये क्या कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमको मेजर करना होगा। अब मेजर कैसे करें? अब मेजर करने के लिए हमको चार्ज चाहिए, और अगर हम चार्ज लाते हैं तो उसका भी अपना एक फील्ड होगा। तो हम इतना स्मॉल चार्ज लाएंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको जीरो बोल सकते हैं। जैसे कि अगर Q1 एक 1 कूलम का चार्ज है,
ठीक है। तो हम उसके पास एक ऐसा चार्ज लाएंगे जो माइक्रो कूलम में हो, ठीक है। तो इसका जो Q1 का फील्ड बनेगा, लेकिन इसका जो मान लीजिए इतना फील्ड बना, और Q यहाँ पर माइक्रो कूलम जो Q2 है उसका फील्ड बनेगा बहुत कम है। ऐसे फील्ड नहीं होती है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। तो ये इससे बहुत कम इंटरेक्ट करेगा, इसको इफेक्ट बहुत कम करेगा, ठीक है। इसलिए हमको एक स्मॉलेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। बेसिकली टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q नॉट, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव ही लिया जाता है। और इस टेस्ट चार्ज होने का क्या एक नियम है कि ये बहुत स्मॉल हो। स्मॉल मतलब किससे, सोर्स चार्ज से, जो कि सोर्स चार्ज जो है उससे बहुत स्मॉल हो, तभी हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं सोर्स चार्ज के हर पॉइंट पर, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज Q है इस जगह पे। अब चार्ज सपोज कीजिए, ये जो चार्ज है ये होगा मान लीजिए 1 कूलम का। यहाँ 1 कूलम का चार्ज लिए और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड Q test charge. The electric field is nothing but the ratio of force and the test charge. So here the force will be equal to K Q1 Q0 by R square, and here it is so not okay. So the formula of E is equal to electric field is equal to the K is the constant, the source charge, okay, the distance between source charge and the test charge. So this is the formula of electric field intensity, okay। इस तरह से हम किसी भी फील्ड के इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। टेस्ट चार्ज रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि वो पॉइंट, उस जगह, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट्स से यहाँ Q1 है और यहाँ पे कोई एक ये है, यहाँ पे एक पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट। तो हमको करना क्या है, अब देखिए Q1 इस पॉइंट पे, इस जगह पे कितना इसका इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। और यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज Q1 के कारण। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको एक चाहिए हाइपोथेटिकली चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत थोड़ा सा चार्ज इसमें रहता है। थोड़ा सा रखने से क्या होगा, थोड़ा सा रखने से जो Q1 का जो हमको इंटेंसिटी निकालना है, और Q1 के इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको इतना स्मॉलेस्ट चार्ज चाहिए कि इसको, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इंटरफेयर ना करे, उस पर इफेक्ट ना डाले, ठीक है। अगर इस पर इफेक्ट डालने लगा तो फिर हम सही उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए एकदम छोटा चार्ज लेंगे। अगर माइक्रो सोर्स चार्ज कूलम में है तो हमको टेस्ट चार्ज किस में लेना है, माइक्रो कूलम में लेना है। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। एंड द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी, सो electric charge intensity is equal to the ratio of force and charge, so it will be equal to the Newton per coulomb, and it is also described as voltmeter and also joule per coulomb meter, and the dimension of the electric field intensity is mLT the power minus 3 ampere, that is a minus 1.
here the direction of the electric field. As we know that the electric field is vector quantity, and electric field due to positive charge is always away from the charge, and if the charge is negative, then it is toward the charge. So the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही जैसे बोलेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोलता हूँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल रहा हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. तो हम अब डायरेक्शन के बारे में जानेंगे. तो डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता ही है. इसका मैग्नीट्यूड ऐसा यूनिट में हम लोग क्या लेते हैं. तो अब इसका डायरेक्शन के बारे में, लेट्स से हियर इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और हियर इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज. सो जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर निकलती हुई. ठीक है, इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है. तो ये फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी. ठीक है, और अगर माइनस चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज होगी, मतलब इसके तरफ आएगी. इफ इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड द चार्ज. ठीक है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है नेगेटिव फील्ड के डायरेक्शन. ठीक है, नेगेटिव फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अब इसको फोर्स के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. तो जैसे कि फिगर में आपने देखा ही होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज. सपोज ये इस तरह होगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. इधर अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इस तरह ये आएगा यहाँ पे. नाउ फोर्स के बारे में, अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इज टूवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन. और यहाँ नेगेटिव वाला किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, दोनों इस तरह. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. हियर इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है. अब पॉजिटिव के तरफ से देखें तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के यहाँ से भी देखें तो ये इस तरह है, आ रही है, इसी की तरफ आ रही है. सो जब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल. और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो देन द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अपोजिट. ओके, तो ये दोनों में क्या हो जाता है, ये अपोजिट रहता है. अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपका फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. अगर आपका चार्ज नेगेटिव इन नेचर है देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, if our source charge is positive then the direction of the electric field intensity is radially outward, means it is away from the charge. ये चार्ज के ओर से बाहर निकलता हुआ होगा. ठीक है, and if it is a negative charge, negatively charged, then the electric field intensity is radially inward.
yeah, it is toward the charge. So this is, so electric field intensity, this is the electric field intensity due to a point charge at distance, जो भी हम रखेंगे. So here let's say here it is a charge, a positive charge q, okay, it is a point charge q, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. लेट्स से हियर इज आवर पॉइंट P. तो रूल क्या है, हमको पता है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले हमको लाना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज. सो पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल चार्ज, सो इट कैन बी Q टेंस टू 0, लिमिट Q टेंस टू 0, दैट इज द टेस्ट चार्ज. तो हमको एक टेस्ट चार्ज लाना होगा, पॉइंट चार्ज बोले तो सॉरी, टेस्ट चार्ज. तो एक पॉइंट यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने के लिए, इस जगह पे इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको लाना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज. सो हम चलो एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख देते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज जहाँ हमको निकालना है इज, लेट्स से इट इज़ r. सो पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस हमारा r है, ठीक है. तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट P पे, देन इट इज़ इक्वल टू द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द अपॉन टेस्ट चार्ज. सो बेसिकली द फोर्स इज इक्वल टू K Q, the charges, magnitude of the charges, Q naught, that is a test charge, by test charge, and here the distance between, a square of the distance between them. So it is equal to K, the charge Q, okay, the charge Q by r square. So this is the electric field, okay, here it is the electric field intensity at the point P. As we know that the K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, so the formula will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. So this is the formula, this is the formula for electric field intensity at a point P. So it is the formula 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. So this formula is valid for only, valid for only point charges, okay. अगर पॉइंट चार्ज है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. नाउ द ग्राफ इज हियर, एज वी नो दैट हियर K Q by r square. So the constant K will be, K is the constant, Q is the constant, so is inversely proportional to the square of the distance between them. Then the graph will be like this. Suppose it is the electric field intensity and here it is the distance, so it is like this. तो चार्ज जितना, जो पॉइंट, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, ये रहा हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट से, तो जितना नज़दीक रहेगा सोर्स चार्ज का उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, और जितना
इससे डिस्टेंस पे रहेगा उतना कम होगा। कितना कम होगा? स्क्वायर्स में कम होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अगर, ठीक है, अगर वैलिड पॉइंट, सॉरी ये ओनली दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, तो जब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज जब नहीं रहेगा, तो कैसे इसको निकालेंगे। इससे पहले चलिए इसका वेक्टर फॉर्म भी हम देख लेते हैं। सो वेक्टर फॉर्म भी क्या होगा, इजी है वेक्टर फॉर्म, वही सेम सोर्स चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्यू नॉट रखेंगे, ये भी पॉजिटिव ही है, दिस चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये फोर्स इधर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमको पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों का एक ही होता है। सो दिस विल गिव यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ में हम जैसे बताया था, आर क्यू फुल वेक्टर। ये थोड़ा सा भी वेक्टर का नॉलेज है तो आपको पता है, शुरू से देखिए आप वीडियोस को, ये Q3 कैसे आया, ये कैसे आया, आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ ज़्यादा वेक्टर क्या है, ये वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, r डिस्टेंस पे है बस।